जब 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आया तो हम लोगों को लगा कि इस देश की बहुजन राजनीति अब मृतप्राय हो गई है। जिस तरह से बहुजन राजनीति लगभग समाप्ति की ओर चली गई, ऐसे समय में हमें लगा, हमारे संगठन अखिल भारतीय परिसंघ को लगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने कहा कि ये अंधेरे का समय है और इस अंधेरे के समय में हम सबको आगे बढ़ के रोशनी का जो है दिया दिखाने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि पूरे देश के बुद्धिजीवियों को बुलाकर, पूरे देश के बहुजन एक्टिविस्ट को बुलाकर, पूरे देश में अम्बेडकर फूले वालों को मानने वालों को बुलाकर हम लोग एक कार्यक्रम तय करें कि आगे का जो बहुजन आंदोलन है वह कैसे चले, क्योंकि इस समय आरक्षण लगभग समाप्त हो चुका है। निजीकरण के नाम से सब कुछ बेचकर अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया गया है। तो हमने उसी कड़ी में तमाम जो बहुजनों से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे कास्ट सेंसस का सवाल, हमारा कहना है कि बहुजनों की जो आबादी पहले 85% थी, अब 90 से 95% हो गई है। सवर्णों की आबादी अब सिमट कर 5% हो गई है। इसलिए यह जरूरी है कि इस देश में अब कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि पता चले कि 5% वाले 95% वालों का हक खा रहे हैं, संसाधनों पर कब्जा किए हुए। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है आरक्षण का। चाहे पदोन्नति में आरक्षण का मामला हो, देश भर के तमाम विभागों में देखा गया है सरकारी कर्मचारियों में कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हर सरकार का गोल मटोल रवैया चलता है। सरकार प्रमोशन में आरक्षण नहीं देना चाहती है। बैकलॉग का जो मामला है, बैकलॉग के माध्यम से जनरल को भर दिया जाता है, तो बैकलॉग में भी आरक्षण का पालन करके बैकलॉग की सीटें भरी जाए, यह हमारा एक प्रमुख मुद्दा है। साथ ही हमारा एक मुद्दा यह भी है कि पूरे देश में जिस तरह से दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है, जो सवर्ण अपराधी हैं उनके हौसले इस सरकार में बुलंद हो गए हैं। सवर्ण अपराधियों को लगता है कि यह उनकी सरकार है, इस सरकार में वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तमाम मुद्दे, ईवीएम का मुद्दा है, ईवीएम एक बेईमान मशीन है। हम लोग चाहते हैं, हमारे लिए अभी चुनाव कोई सामने नहीं है, हम सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं, हमें लगता है कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है। जापान जो ईवीएम बनाता है वहां तो बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो भारत में यह क्यों हो रहा है ईवीएम से चुनाव? ईवीएम से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की जो मान मर्यादा है वह पूरी दुनिया में कायम रहे। लोकतंत्र बेईमान मशीन है। एक बात समझ में नहीं आती कि भाजपा वाले ही ईवीएम के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं। इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि बेईमान ईवीएम का फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है। तो ईवीएम भी हमारे कार्यक्रम का एक जरूरी मुद्दा है। साथ ही साथ पूरे देश के जो जितने बहुजन बुद्धिजीवी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, पत्रकार हैं, सबको बुलाकर हम सुनना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि यह देश आखिर चाहता क्या है, बहुजन आंदोलन की नई दिशा क्या हो। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग अपने कार्यक्रम में अब जोड़ रहे हैं, इस देश में एक सांस्कृतिक जागरण की भी ज़रूरत है। हमारे संगठन से जुड़े बौद्ध भिक्षु भंते सुमित रतन थेरा जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में लोगों को बौद्धिस्ट बनाने का अभियान चलाने जा रहे हैं। हमारे जो बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी हैं, उसके लिए लगातार पूरे देश में वो कार्यक्रम कर रहे हैं। परिसंघ उनके साथ एसोसिएट होकर इस देश में जो दलितों का जो किया जा रहा है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो हिंदूकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम कार्यक्रम चला रहे हैं और परिसंघ इस मुहिम में साथ हैं। हम कहना चाहते हैं कि इस देश का जो बहुजन है वह हिंदू नहीं है, वह दलित है, शूद्र है। यह देश जातियों में बटा हुआ है, कहीं कोई धर्म नहीं है। अगर सभी हिंदू हैं तो हिंदुओं में ब्राह्मणों, ठाकुरों की शादी दलित से किस दिन शुरू होगी? अगर सभी हिंदू हैं तो आज तक कोई दलित जो है आरएसएस का चीफ क्यों नहीं बना? चितपावन ब्राह्मण ही आरएसएस का चीफ क्यों बनता है? रज्जू भैया को छोड़कर कोई अपवाद भी देखने के लिए नहीं मिलता है। इन तमाम मुद्दों पर हम 31 जुलाई 2022 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जंतर मंतर के सामने दिल्ली में हम इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से अपील भी करता हूं, आइए पूरे देश भर से तमाम बुद्धिजीवी आप अपना झंडा, आप अपना बैनर लेकर आइए,
तमाम जितने बहुजन यूट्यूबर्स हैं, आप सबका स्वागत है। यह आपकी लड़ाई है, क्योंकि हमारा संगठन परिसंघ जो लड़ाई लड़ने जा रहा है आरक्षण बचाने के निजीकरण के खिलाफ लड़ाई, वह लड़ाई आपके भी आने वाली पीढ़ी के लिए है। अपना झंडा लेकर आइए, अपना डंडा लेकर आइए। नेता आप होंगे, आपके पीछे परिसंघ चलने के लिए तैयार है, आपके पीछे डॉक्टर ओम सुधा चलने के लिए तैयार है, आपके पीछे डॉक्टर उदित राज चलने के लिए तैयार है। बस हमारा आरक्षण बचना चाहिए, बस निजीकरण पे रोक लगना चाहिए। याद रखिएगा, इतिहास तमाशा देखने वालों को याद नहीं करता, इतिहास लड़ने वालों को याद रखता है। तो आपको मैं खुला निमंत्रण देता हूं कि 31 जुलाई 2022 को आइए दिल्ली में मिल बैठकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। मैं अपना नंबर भी बोल देता हूं, मेरा नंबर है 8789325595। आप इस नंबर से जुड़कर, क्योंकि जो हमारे यूट्यूबर साथी हैं ये मीडिया वाले नहीं हैं, ये साथी बहुजन आंदोलन के सिपाही हैं। सारे साथी हमारे यूट्यूबर्स, बहुजन यूट्यूबर्स बहुजन आंदोलन के सिपाही हैं, मजबूत सेनापति हैं। इसलिए यह चैनल भी आज़ादी बचाने, हमारे बहुजनों की लड़ाई को लड़ने में बराबर का साझीदार है। आप सब आएंगे साथियों, हम यह उम्मीद करते हैं। सर, बाबा साहब के नाम पे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, कितने लोगों को बुला रहे हैं आप? हमने अभी तुरंत अपील में कहा, हम चाहते हैं कि देश भर के जितने बहुजन संगठन हैं सब आए। पिछला जो हमने कार्यक्रम किया, हमने सोचा था, लक्ष्य रखा था 200 लोग आएंगे, लेकिन उम्मीद से अधिक 550 लोग आए। आप लोग कार्यक्रम में शामिल थे। हॉल में हम बिठा नहीं पाए, कुर्सियां खत्म हो गई, जमीन पे बिठाना पड़ा लोगों को। तो इसलिए हम चाहते हैं पूरे देश के लोग आएँ, अपना झंडा, अपना बैनर लेकर आएँ। वैसे भी हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ संगठनों का संगठन है, हम अकेले में कोई संगठन नहीं है। सारे संगठन के लोग आएँ, मेरे नंबर पे फ़ोन करें, आप बताइए कैसे। इसलिए हम मंच भी नहीं बनाते हैं अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में भी कोई मंच नहीं होगा, मंच पे कोई कुर्सी नहीं होगी, कोई तस्वीर मंच पे नहीं लगी होगी बाबा साहब के अलावा। सब लोग एक साथ बैठेंगे, मंच पे बस एक माइक होगा। किसी संगठन का एक कार्यक्रम ना मानकर इसको हम समाज का कार्यक्रम मानते हैं। बहुजन समाज का कार्यक्रम है, बहुजन समाज सामने आए, इस लड़ाई को लड़े।